हाय गाइस, वेलकम आइकॉन हिंदी ग्रामर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? आंसर, जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप किसे कहते हैं? मौखिक रूप किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, लिखित रूप किसे कहते हैं? लिखित रूप किसे कहते हैं? आंसर, भाषा के जिस रूप से हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। दोबारा, भाषा के जिस रूप से हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? उनके नाम लिखो। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? उनके नाम लिखो। आंसर, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है। इनके नाम निम्न हैं। नंबर 1 असमिया, नंबर 2 बांग्ला, नंबर 3 बोडो, नंबर 4 डोगरी, नंबर 5 तमिल, नंबर 6 उड़िया, नंबर 7 गुजराती, नंबर 8 कन्नड़, नंबर 9 नेपाली, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 सिंधी, नंबर 12 हिंदी, नंबर 13 संस्कृत, नंबर 14 संथाली, नंबर 15 मणिपुरी, नंबर 16 कश्मीरी, नंबर 17 मराठी, नंबर 18 तेलुगु, नंबर 19 उर्दू, नंबर 20 कोंकणी, नंबर 21 मैथिली, नंबर 22 मलयालम। अगेन स्पीक कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इनके नाम निम्न है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, संथाली, मणिपुरी, कश्मीरी, मराठी, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मैथिली, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 6, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? आंसर, भाषा बोलने में हम अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं और जब उसी भाषा की ध्वनियाँ हम लिखते हैं तो कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। दोबारा देखिए, लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलने में हम अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं और जब उसी भाषा की ध्वनियाँ हम लिखते हैं तो कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं?
उत्तर, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली से किसी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि। दोबारा, बोली किसे कहते हैं? भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली से किसी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी। निम्न भाषाओं के सामने उनकी लिपि लिखिए। उत्तर, हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी, मराठी की है देवनागरी, संस्कृत की है देवनागरी, गुजराती की है देवनागरी, पंजाबी की है गुरुमुखी। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। दोबारा सुनिए, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर, हिंदी। हिंदी। हिंदी।